अभी किसी जगह पर एक बच्चा पैदा हुआ है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि ये दज्जाल पैदा हो गया है, क्योंकि उसकी जो शक्ल सूरत है ना वो बड़ी अजीब सी शक्ल है। तो क़यामत की निशानियों में से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बतलाया है कि दज्जाल का आना और याजूज और माजूज का पूरी दुनिया के अंदर फैल जाना, दाब्बतुल अर्ज़ का ज़मीन से निकलना, और सूरज जो हमेशा मशरिक़ से निकलता है मगरिब से सूरज का निकलना, ये वो आखिरी निशानियां हैं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की बतलाई हैं, जिसके बाद फ़ौरन क़यामत आ जाएगी। और जिसमें सबसे आखिरी जो निशानी, जो सूर की आवाज़, जिसके बाद फौरन सूर की आवाज़ निकलेगी, और वो सूर की आवाज़ जो बंदा सुनेगा, यहाँ तक आका अलैहिस्सलाम ने बतला दिया कि वो शख्स होगा जो अपने ऊँट की चारागाह को संभाल रहा होगा। यानी ऊँट जिसमें चारा खाता है ना, वो चारागाह को संभालने वाला शख्स सबसे पहले सूर की आवाज़ को सुनेगा। यहाँ तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत के ताल्लुक़ से बयान फरमाया, इरशाद फरमा दिया। अब होता क्या है आम तौर से कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो चीज़ें, जो निशानियां बतलाई हैं, जैसे इमाम महदी का पैदा होना, तो इमाम महदी के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों ने दावे पेश कर दिए कि मैं महदी हूँ, मैं महदी हूँ। अलग अलग तरह से लोग नमूने निकल के आते हैं ना, और वो कहने लगते हैं, खुद को प्रमोट करने के लिए, खुद को फेमस करने के लिए वो दावा पेश कर देते हैं कि मैं महदी हूँ। याद रखिए कि जो इमाम महदी होंगे ना, उनके महदी होने की सबसे बड़ी दलील ये होगी कि वो खुद कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं महदी हूँ। उन्हें तो लोग खुद पहचानेंगे, वो उनकी अलामात से पहचानेंगे, उनकी निशानियों से पहचानेंगे, और सबसे पहले पहचानने वाले औलियाए किराम होंगे जो खुद इमाम महदी को पहचान लेंगे। तो इमाम महदी जो होंगे वो कभी दावे थोड़ी करेंगे। तो आज जो लोग सोशल मीडिया पे दावे करते हुए नजर आ रहे हैं इमाम महदी होने के, तो वो इसी बात की निशानी है कि वो महदी नहीं है, क्योंकि जो खुद एक्चुअल में इमाम महदी होंगे वो कभी कहेंगे नहीं कि मैं महदी हूँ, और उनकी निशानियों से उनको पहचाना जाएगा। तो बहरहाल जो दज्जाल होगा ना, इसके ताल्लुक से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया कि अल्लाह ताला इसको ऐसी ताकत अता करेगा, ऐसा पावर अता करेगा कि इसके एक हाथ पे जन्नत होगी, एक हाथ पे जहन्नम होगी, और ये ज़मीनी खुदा होने का दावा करेगा, और लोगों से कहेगा कि मुझे खुदा एक्सेप्ट कर लो, मुझे खुदा मान लो, ताकि मेरे कहर से बच जाओ। और वो ऐसे ऐसे काम करके दिखाएगा, जहां जिधर इशारा कर देगा वहां बारिश होने लगेगी, जिसको चाहेगा जिंदा कर देगा, मुर्दों को जिंदा कर देगा। लोगों से कहेगा मुझे खुदा मानो, मैं तुम्हारे बाप दादाओं को जो मर चुके हैं उनको मैं जिंदा करके दिखाऊंगा। तो लोग कहेंगे कि जिंदा करके दिखाओ, तो वो अल्लाह की मर्जी होगी कि उसके कहने से वो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। तो जो कम ईमान वाले लोग होंगे वो उसके झांसे में आ जाएंगे और उसके इस खुदाई दावे को कबूल कर लेंगे, और वो जो जाहिरन जन्नत नजर आ रही होगी ना, वो उसमें उनको भेजेगा। हालांकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल की जो जन्नत होगी वो जन्नत असल में जहन्नम होगी, और जो लोग उसकी बात को नहीं मानेंगे उनको वो कत्ल कर देगा, ख़त्म कर देगा, और उनको जहन्नम में ज़ाहिरन फेंकेगा। लेकिन हकीकत में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसकी जो जहन्नम होगी वो असल में हकीकी जन्नत होगी अंदर से। तो कुर्बान जाएं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आका की शान पर, कि आका अलैहिस्सलाम ने हमें सब कुछ बतला दिया कि ऐसे ऐसे लोग जब पैदा होंगे, दज्जाल जैसा शख्स आएगा और वो ये दावे करेगा, लेकिन तुम उसके दावे में कभी मत आना। तो ये बात दज्जाल के झूठ पर मबनी बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदी पहले हमको बतला दी कि दज्जाल एक झूठा और फ्रॉडी शख्स होगा, एक ऐसा शख्स होगा जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऊपर जुल्म सितम करेगा और झूठा खुदाई दावा जमीन के अंदर करेगा। तो ए मुसलमानों, ए मेरी उम्मत वालों, उस दज्जाल की बात के में मत फंसना और उसके फरेब में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहरहाल जो दज्जाल होगा ना, वो उसकी निशानी जो जाहिरी एतबार से, उसकी शक्ल सूरत के एतबार से होगी, ये भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतला दी कि वो काना होगा और उसके माथे के ऊपर काफारा बना होगा। काफारा मतलब काफिर। तो ये सबसे बड़ी निशानी जो जाहिरी तौर पर होगी, उसके चेहरे पर जो नजर आ रही होगी, वो ये होगी कि उसके माथे के ऊपर काफिर लिखा हुआ होगा। तो बहरहाल ये जब ऐसा शख्स होगा तो सारे लोग उसको देख लेंगे। बहरहाल कोई थोड़ी सी शक्ल सूरत में अजीबो गरीब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बारे में दावे करने लगना कि ये ही दज्जाल है, ये बहुत बड़ा बहतान है, बहुत बड़ा इल्जाम है, क्योंकि क़यामत
क़यामत के करीब वो जो निशानियां हैं, आका अलैहिस्सलाम ने उन निशानियों में एक निशानी ये भी बतलाई है कि क़ुर्ब क़यामत सूरतों का मस्ख़ हो जाना, सूरतों के अंदर तब्दीली वाक़ हो जाना। तो सूरतों के अंदर तब्दीली बाज़ मरतबा पैदा होती है, बच्चे एक अजीबो गरीब शक्ल पर पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उससे ये दावा पेश करने लगना कि ये दज्जाल है या ये फ़ला है, ये फ़ला है, ये दावे ठीक नहीं है। जो आका अलैहिस्सलाम ने दज्जाल की निशानियाँ बतलाई हैं, वो निशानियाँ जिस शख्स के अंदर नज़र आएंगी जो हकीकत में दज्जाल होगा, तो उसे पूरी दुनिया के जो ईमान वाले होंगे वो उसकी शक्ल देख कर ही समझ लेंगे कि ये दज्जाल है। और इसी से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदी पहले हमको आगाह किया था। सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके जिंदगी गुजार रहे हैं, और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताबुन करें, और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे। और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताबुन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।